इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षणों के बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वह है जो अपने सभी कामनाओं, विशेषकर वे कामनाएं जो मन में उत्पन्न होती हैं और इंद्रियों की तृप्ति से संबंधित हैं, का पूरी तरह से त्याग कर देता है। ऐसे व्यक्ति को बाहरी विषयों या वस्तुओं से सुख प्राप्त करने की कोई भी इच्छा नहीं रहती। वह अपने आप में ही अपने आत्मा से संतुष्ट रहता है। और भी अधिक गहराई से समझने के लिए इन बिंदुओं पर चिंतन करते हैं। कामनाओं का परित्याग। यहाँ पर कामनाएं केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन सभी मानसिक लालसाओं को भी शामिल करती हैं जो व्यक्ति को अशांत करती हैं और उसे बाहरी सुखों की ओर खींचती है। ये कामनाएं अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं, क्योंकि व्यक्ति बाहरी वस्तुओं में सुख खोजने का प्रयास करता है, जबकि वास्तविक सुख उसके भीतर ही है। जब व्यक्ति इन सभी कामनाओं, चाहे वे छोटी हो या बड़ी, का पूरी तरह से त्याग कर देता है, तभी वह मानसिक शांति प्राप्त करता है। मनोगतान कामनाएं, इसका अर्थ है कि कामनाएं बाहरी नहीं होती, बल्कि मन में उत्पन्न होती हैं, क्योंकि मन ही इच्छाओं का जनक है। जब मन को विषयों से हटाकर अंतर्मुखी किया जाता है और उसे नियंत्रित किया जाता है, तो कामनाएं स्वयं ही शांत हो जाती हैं। आत्मनेवात्मना तुष्ट अर्थात आत्मा में ही आत्मा का संतुष्ट, यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने खुशी या संतुष्टि के लिए किसी भी बाहरी वस्तु या व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। वह अपने अंतर आत्मा में ही अपने वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा में ही पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करता है। उसे बाहर कुछ भी खोजने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह जान लेता है कि वास्तविक आनंद का स्रोत उसके भीतर ही है। यह आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है। यहाँ व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि वह ब्रह्म का अंश है और इसलिए स्वयं में ही पूर्ण और आनंदमय है। सारांश में हम यह कह सकते हैं कि यह श्लोक एक ऐसे व्यक्ति की पहचान बताता है कि जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है। ऐसा व्यक्ति बाहरी विषयों से मिलने वाले सुखों की क्षणभंगुरता को समझ लेता है और उन्हें त्याग देता है। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, क्योंकि वह बाहरी उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। उसकी संतुष्टि आंतरिक होती है। वह स्वयं में ही पूर्ण और आनंदित रहता है। यह स्थिति प्रज्ञ की वह अवस्था है जो योग और ज्ञान मार्ग का अंतिम लक्ष्य है।